जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि शरभंग मुनि ने ब्रह्मलोक को भी त्याग दिया। ऐसा क्या कारण था? आखिर क्यों शरभंग मुनि ने ब्रह्मलोक का वास भी छोड़ दिया? इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि से विदा मांगते हुए शरभंग मुनि के पास आते हैं और अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी ने स्त्रियों के क्या धर्म होते हैं सीता जी को बतलाए। वह हम पिछली कथा में पढ़ चुके हैं कि स्त्रियों के क्या धर्म होने चाहिए। आज की कथा में है कि शरभंग मुनि ने ब्रह्मलोक को भी छोड़ दिया। ऐसा क्या कारण हुआ? चलिए आइए कथा का हम आरंभ करते हैं। यहाँ श्री रघुनाथ जी अत्रि मुनि से विदा मांग करके आगे वन को चलते हैं और जहाँ उन्हें बहुत से मुनियों के दर्शन प्राप्त होते हैं। जहाँ जहाँ रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ मेघ आकाश में छाया करते हुए जाते हैं। मार्ग में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही प्रभु ने उसे मार डाला। तुरंत ही उसने उत्तम रूप पा लिया। उसे दुखी देखकर राम जी ने अपने लोक को भेज दिया। फिर जहाँ शरभंग मुनि थे वहाँ श्री राम जी, सुंदर, लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ आए। श्री राम जी का मुख कमल देखकर के मुनीश्वर के नेत्र भोरों के समान बड़े आदर के साथ रसपान करने लगे। शरभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि बोले कि कृपालु श्री राम जी, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि राम जी वन में आ रहे हैं। मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। अब प्रभु को देख कर के मेरी छाती शीतल हुई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। मुझे दीन जन जान कर के आपने कृपा की है। सो हे भक्तजनों के चित्त चोर देव, इसमें मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। आपने अपना प्रण निभाया है। तब तक आप इस दिन के लिए ठहरिए जब तक कि मैं अपना शरीर त्याग करके आपसे न मिलूं। इस प्रकार शरभंग मुनि ने राम जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक को भी छोड़ दिया। जब शरभंग मुनि को ब्रह्मलोक प्राप्त हो रहा था, तब वह जा रहे थे, तब उन्हें पता चला कि राम जी आएंगे। तो यहाँ वन में ही रहकर उनकी राह देख रहे थे कि कब श्री राम जी आएंगे और मैं उनके दर्शन प्राप्त करूँगा। श्री राम जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए शरभंग मुनि ने ब्रह्मलोक को भी त्याग दिया। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत जो कुछ मुनि ने किया था, प्रभु राम जी को देकर के भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार शरभंग मुनि हृदय में सब मोह को छोड़ करके चिता बना करके बैठ गए। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित सगुण रूप से आप सदैव मेरे हृदय में वास कीजिए। इस प्रकार से शरभंग मुनि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे हृदय में वास कीजिए। ऐसा कहकर योगा अग्नि से अपने शरीर को जला दिया। वे राम जी की कृपा से बैकुंठ को सिधारे। मुनि भगवान में इसलिए लीन नहीं हुए, उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। शरभंग मुनि जी की गति देख करके अपने हृदय में बड़े ही सुखी हुए। सारे ऋषिगण शरभंग जी की गति को देख करके बड़े ही सुखी हुए। समस्त मुनिगण भगवान जी की स्तुति करने लगे। दिन हितकारी कृपा निधान प्रभु की जय हो। श्री राम जी आगे वन को चले। बहुत से मुनियों के समूह उनके साथ हो गए। हड्डियों का ढेर देखकर राम जी को दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। अब श्री रामचंद्र जी शरभंग जी को गति प्राप्त करा करके आगे चलते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सी हड्डियाँ दिखाई देती हैं। तब श्री राम जी मुनियों से पूछते हैं। तब मुनि कहते हैं कि हे स्वामी, आप सब जानते हुए भी हमसे पूछ रहे हैं। आप समदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं। राक्षसों के समूह ने सारे मुनियों को खाया है। यह सुनकर के राम जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर सब मुनियों के आश्रम में जा जाकर उन्हें सुख दिया। इसी प्रकार से श्री राम जी वन वन जा रहे हैं और राम जी भी मुनियों को देख कर के अति प्रसन्न होते हैं और सभी को अपने दर्शन कराते हैं। इसी प्रकार से अगस्त ऋषि के एक चतुर शिष्य थे, सुतीक्ष्ण नामक। उनकी भगवान में बड़ी ही प्रीति थी। अब यहाँ राम जी आगे चलते हैं। तब अगस्त ऋषि के आश्रम में आने से पहले उनके शिष्य होते सुतीक्ष्ण। उनके बारे में कथा कही गई है कि उनकी प्रभु के चरणों में कैसी प्रीति है, वह मैं आने वाली कथा आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की कथा में हमने शरभंग मुनि जी के बारे में पढ़ा। अब आगे की कथा में पढ़ेंगे सुतीक्ष्ण भक्त के बारे में कि वह श्री राम जी का कैसा भक्त था। वह आने वाली कथा में आपको बताऊंगी। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।